Hi, I'm Mitali Jain, a passionate pharmacist turned pharmacovigilance scientist with around 5 years of experience in clinical research and pharmacovigilance domain. And now at the age of 29, I am a founder and CEO of two companies, Vigisolvo and the Pharma Daily. Vigisolvo being a clinical research organization, Indore's first indigenous CRO company, and the Pharma Daily, which is an edtech platform and a YouTube channel where you're watching me right now. This edtech platform is meant for providing you with placement assistance and preparation guide. And stay tuned to our channel because we keep on coming up with different kinds of videos which can help freshers as well as experienced candidates in transforming their careers. And this video is a requested one. बहुत सारे students and freshers as well as experienced who have mentioned in my comment sections in the previous videos कि वो चाहते हैं medical representative jobs के लिए 2025 में what are the skills that they should build or what are the technical tools or technical skills that they should learn so that वो medical representative jobs crack कर पाए as a fresher. तो ये सारे उन्हीं students के लिए वीडियो मैं बना रही हूँ. बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब में कोई सॉफ्टवेयर कोई टेक्निकल टूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस अच्छे से बात करना आना चाहिए. हाँ, ये बात सच है. और बात करना आना चाहिए मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, राइट. आज का जो मूविंग फ्यूचरिस्टिक एरा है, यहाँ पर योर कम्युनिकेशन स्किल्स स्पेशली योर इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग शुड बी रियली गुड. Alright, उसके लिए you need to really practice, but there are some other skills that you should have. सिर्फ बात करना आना चाहिए से आपका काम नहीं बनने वाला है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब में, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी का काम होता है. तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि हमारे जो एमआरस हैं वो दिन रात फील्ड जॉब करते हुए हर जगह डॉक्टर्स से मिलते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, फार्मासिस्ट, नर्सेस से मिलते हैं, ताकि वो एक्सप्लेन कर पाएँ कि उनका जो कंपनी प्रोडक्ट है, वो जिस भी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन को या प्रोडक्ट को पिच कर रहे हैं उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या खराबियाँ, उसको कैसे सही तरीके से यूज़ करना है ताकि पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद रह सके. ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, राइट. तो इसके लिए कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपको ड्यूरिंग योर बी फार्म या फिर एम फार्म या फिर योर फार्म डी करियर में सीख लेनी चाहिए ड्यूरिंग योर डिग्री ईयर्स, ताकि आपको जब जॉब लगानी हो, जब आपका फ्रेशर इंटरव्यू आए, तब आप एकदम सॉलिड प्रिपेयर्ड रहें इसके लिए. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड फोकस ऑन इज योर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट नॉलेज. अब उसके लिए हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें ड्यूरिंग आर कोर्स ईयर्स. जब हम बी फार्म कर रहे हों तो बहुत ज़्यादा ध्यान दें फार्माकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि अगर आपको ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल, उसका एडीएमई प्रोफाइल अच्छे से मालूम है, उसकी हाफ लाइफ, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छे से मालूम है, तो आप एचसीपी को यानी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, जनरल फिजिशियंस, एमडीज, इनसे जब आप मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो आप आसानी से इन्हें समझा पाएंगे कि ये ड्रग वर्क कैसे करता है, कौन सी कैटेगरी का ड्रग है, राइट. इसीलिए आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट नॉलेज बहुत गहरा, बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए आपको शुरू से फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा पकड़ बनाकर रखने की ज़रूरत है. सेकेंड थिंग, आपको थेरेपेटिक एरियाज के बारे में नॉलेज होना चाहिए. ड्रग किस तरीके से काम करती है, कितने टाइम में कितनी सेफ्टी और कितनी परसेंटेज एफिकेसी शो करती है. सेकेंड थिंग, यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट दीज थिंग्स टू द एचसीपी और टू द हेल्थ केयर प्रोफेशनल जिनसे भी आप मिल रहे हैं या मीटिंग कर रहे हैं. तो सेकंड जो आपका टेक्निकल स्किल है वो आपका सेल्स एंड मार्केटिंग टेक्निक्स हैं जो आपको आनी चाहिए. जी हाँ, आप फार्मा स्टूडेंट हैं, आपको एमबीए का कोई अता पता नहीं है, आपको सेल्स मार्केटिंग के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप मार्केटिंग टीम में जाना चाहते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं, तो आपको सेल्स और मार्केटिंग की टेक्निक्स आनी चाहिए. How you can do the sales pitch, how you are supposed to pitch your product to the person that you are meeting, how to close the deals, how to do the negotiations, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आप अपने करियर में अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएंगे. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड थिंग, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस नॉलेज. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एफडीए रेगुलेशन, सीडीएससीओ रेगुलेशंस, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के जो भी गाइडलाइंस हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए. यू शुड नो थिंग्स अबाउट जीएक्सपी गाइडलाइंस, जिसके अंदर जीएमपी, जीसीपी, जीएलपी तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं. आपको इनके बारे में डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप डॉक्टर को बता पाएंगे,
राइट। देन कमिंग टू द सॉफ्टवेयर पार्ट, मैंने आपको मेंशन किया था आज हम जिस एरा में है, टेक्नोलॉजी, AI, ML, ये सारी चीजें आ गई है, रोबोटिक्स आ गया है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इट इज इनएविटेबल कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर चलाना नहीं सीखा और आपका काम हो जाए और आपकी जॉब लग जाए। तो अगर हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब्स की बात करें तो एक सॉफ्टवेयर है जो आपको फिर भी चलाना आना चाहिए, जिसका नाम है CRM सॉफ्टवेयर, जिसका फुल फॉर्म है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कि आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल या डॉक्टर से मिलने का जो भी आपका एक्टिविटी रहता है दिन का, आपकी जो सेल्स होती है उसको ट्रैकिंग करने के लिए काम आता है। तो CRM सॉफ्टवेयर आपको फिर भी चलाना आना चाहिए और एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि CRM सॉफ्टवेयर होता क्या है, राइट। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ एंड द फाइनल स्किल, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स। आपने देखा होगा बहुत सारी बॉलीवुड की मूवीज में एक डार्क रूम होता है जिसमें एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो बोर्ड पे अपने बॉसेस को एक PPT दिखा रहा होता है और समझा रहा होता है, चीजें बता रहा होता है, इस क्वार्टर में हमने कितना सेल गेन किया है, क्या क्या किया है, व्हाट आर द प्रॉफिट्स, व्हाट वर द लॉसेस। तो वो जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, प्रेजेंटेशन बिल्डिंग यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आपको बनाना आना चाहिए, चलाना आना चाहिए, रन करना आना चाहिए, और उसको कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेट करना टू योर बॉसेस एंड टू योर एंटायर टीम भी आपको आना चाहिए। उसके लिए आपको चाहिए कॉन्फिडेंस, उसके लिए आपको चाहिए बॉडी जेस्चर्स, उसके लिए आपको चाहिए फॉर्मल में ढंग से खड़े होना, किस तरीके से यू शुड बी मूविंग योर हैंड्स, हाउ शुड यू बी स्टैंडिंग, व्हाट शुड बी योर बॉडी स्ट्रक्चर, एवरीथिंग, योर फेशियल एक्सप्रेशन, बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको वर्क करना जरूरी है इसके लिए। तो ऐसा मत समझना कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या MR का जॉब है तो किसी का भी लग जाता है, कैसे भी लग जाता है, नहीं। जो लोग इन चीजों पर मेहनत करते हैं, जो लोग इन चीजों पर वर्क करते हैं, जो स्टूडेंट्स शुरू से B.Pharm के स्टार्टिंग से ही कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर स्पेशल फोकस करते हैं, लाइक कोलॉजी एंड ऑल द वंस दैट आई मेंशन्ड इन द वीडियो, वही लोग अच्छे पैकेजेस क्रैक कर पाते हैं और कंपनी में जाने के बाद उन्हीं लोगों का प्रमोशन होता है जो इस तरीके से हार्डवर्क करके स्किल्स प्रिपेयर करते हैं। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग एनी ऑफ द स्किल, एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट आई मेंशन्ड, लाइक द CRM सॉफ्टवेयर, उसको कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, तो द फार्मर डेली का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव 1 मंथ ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, वेयर विल बी टीचिंग यू कम्युनिकेशन स्किल्स, रेज्यूमे बिल्डिंग, द CRM सॉफ्टवेयर, बिकॉज वी हैव एन IT कंपनी नेम टेक्सोल्वो। हमारे पास ओरिजिनल CRM सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम आपको चलाना सिखा सकते हैं, जिनकी मदद से आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीख भी जाओगे और करना भी शुरू कर दोगे। एंड जब आप जॉब में लगोगे, जब भी आपकी जॉब लगेगी एज एन MR, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू परफॉर्म इन द कंपनी। आपको बहुत हाई परफॉर्मेंस की वजह से बहुत अच्छे प्रमोशंस मिलेंगे। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन एंड सी यू, बाय।